बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जून है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त अवामी सतह पर जो भी सूरत हाल हो, महंगाई की वजह से तबाही और बर्बादी हो, अवामी रिएक्शन हो, अवामी गम गुस्सा हो, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हो, गैस की कीमतों में इजाफ़ा हो, पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा हो, महंगाई हो, मतलब जो भी मुआशी सूरत हाल हो, जो भी गवर्नेंस की सूरत हाल हो, लेकिन इदारों की हद तक शरीफ ख़ानदान के लिए माहौल बहुत साजगार है। मैं ये समझता हूँ कि जनरल ज़ियाउल हक़ साहब के मार्शल लॉ के बाद ये दूसरा दौर है शरीफ ख़ानदान की सियासी ज़िंदगी में, जब उनके लिए माहौल बहुत साजगार है और हर तरफ से इदारों की हद तक उनके साथ सपोर्ट भी जारी है। उनके लिए सपोर्ट से मुराद ये नहीं है कि कोई अवाम के लिए सपोर्ट जारी है कि आपको अवाम के लिए बेहतरी लाएँ, कोई गवर्नेंस में बेहतरी लाएँ, कोई मुईशत में बेहतरी लाएँ, कोई अवाम के लिए आसानी पैदा करें। नहीं, इनके करप्शन केसेस के, इनकी लूट मार, इनकी वारदातों, उसके लिए साजगार माहौल साजगार है। उसके लिए इदारों की इनको सपोर्ट हासिल है और इनका हर काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो अदालती माहौल है वो आपके सामने है, ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट, जिस पर मुसलसल हम बात कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह से हमजा शहबाज को नौकरी पर बहाल रखा हुआ है गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फैसले के बावजूद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुनर्रिफ अरकान का वोट काउंट नहीं होगा, उसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट फैसले नहीं कर रही। चाहे वो हमजा शहबाज के हलफ का मामला हो, चाहे वो हमजा शहबाज के इलेक्शन का मामला हो, चाहे वोट काउंट का मामला हो, चाहे और मामला हो, या जो अभी गवर्नर ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया ये मामला, कोई भी मामला हो, लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो किसी सूरत भी आगे नहीं बढ़ रहे और इंतज़ार किया जा रहा है। और लाहौर हाई कोर्ट को जो शरीफ ख़ानदान के करीबी ज़राए बताते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट को कन्वे किया गया है कि 17 जुलाई तक तो आपने कोई फ़ैसला हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ नहीं सुनाना, और उनको ईमान की हद तक ये यकीन है कि लाहौर हाई कोर्ट कोई फ़ैसला नहीं सुनाएगी। अब मामला है कि जो ज़ाहिर है, इस पे ज़ाहिर है मैं मज़ीद तफसील में नहीं जाता। कई बार मैं 2 वीडियोज़ में तो बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ। जो चीफ़ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट, उन पर शरीफ ख़ानदान का बड़ा एतमाद और एतकाद है। अमीर भट्टी साहब जो है उन्होंने जिस तरह से हमजा शहबाज को बचाया हुआ है, वकला ये कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए वो अपनी नौकरी, अगली सुप्रीम कोर्ट की नौकरी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि नवाज शरीफ उनसे खुश हों, और जुडिशल कमीशन में नवाज शरीफ के वोट ज़्यादा हैं और इसलिए ये है कि फिर उनके क्योंकि नवाज शरीफ की सपोर्ट ज़्यादा है, तो इस तरह से जो अमीर भट्टी साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे अगर वो नवाज शरीफ को खुश करते हैं। और नवाज शरीफ इससे ज़्यादा कैसे खुश हो सकते हैं कि हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ क्लियर कट चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हमजा शहबाज को बरकरार रखने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पूरा अपने ऊपर दबाव भी ले रहे हैं, अवामी रिएक्शन भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन वो हमजा शहबाज के फ़ैसले नहीं कर रहे। अच्छा, अब आ जाए इस मामले पर कि साथ ही शहबाज शरीफ साहब वाला मामला देख लें। जिस तरह से उनको एहतसाब अदालत ने इस्तिस्ना दे दिया कि शहबाज शरीफ साहब अब आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुस्तकिल हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया है, मतलब मुस्तकिल तौर पर उनको इस्तिस्ना मिल गया है कि अब वो अदालत में पेश नहीं होंगे नैब कोर्ट में। फिर इसी तरह से FIA की जो अदालत है स्पेशल कोर्ट, उसने भी तमाम तर अवामी दबाव, तमाम तर अवाम के अंदर जो सूरत हाल है अदालतों के हवाले से, इदारों के हवाले से, उसके बावजूद जज साहब ने रात को भी अदालत नहीं खोली, दिन दिहाड़े उन्होंने डट के उन्होंने शहबाज शरीफ की ज़मानत जो है वो कन्फर्म किया है। फिर उन्होंने नैब तरमीम भी कर ली और उन नैब तरमीम के बाद तो जो है वो नवाज शरीफ के केसेस भी ख़त्म, मरीम नवाज़ के केसेस भी ख़त्म, और गो के आगे सुप्रीम कोर्ट में मामला इनके लिए ज़रा मुश्किल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वाज़े तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब कह चुके हैं कि हम नज़र रखेंगे कि इसको अपॉर्चुनिटी आप ना समझें कि सबसे बड़ी अपोजिशन जमात जो है वो पार्लियामेंट से चली गई है, तो आप ये ना समझें कि अब आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है कि आप जैसे मर्ज़ी कवानीन बना लेंगे। चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला भी हम देखेंगे, नैब तरमीम का मामला भी देखेंगे, अब तो तहरीक इंसाफ पिटीशन भी दायर करने जा रही है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, एक ही रुकावट रह गई है और वह है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको मेनटेन रखा इन नैब तरमीम को, तो फिर तो अगले 30 साल तक, 3 दहाइयों तक शरीफ ख़ानदान को इसका फ़ायदा होगा। और फिर ना सिर्फ शरीफ ख़ानदान को फ़ायदा होगा बल्कि हर उस चोर को, लुटेरे को, करप्ट को, जो पैसे बनाता है, जो करप्शन करता है, जो लूट मार करता है, जो कौमी ख़जाने को लूटता है, जो आवाम के टैक्स के पैसों पर डाका डालता है, उसको फ़ायदा होगा। और कानूनी तौर पर उसको एक लाइसेंस मिल गया है कि तुम करप्शन करो, लूट मार करो, अपने बीवी बच्चों के नाम पे रखो, कोई पाकिस्तान का कानून आपको नहीं पूछ सकता। ना सिर्फ पिछले केसेस ख़त्म हो जाएंगे बल्कि आइंदा के लिए भी एक लाइसेंस मिल गया है करप्शन और लूट मार का कि अब जायज़ हो गई है करप्शन और लूट मार, आपके पास लीगल कवर है, आप जो मर्जी करप्शन और तबाहकारी कर लें, आपको कोई पाकिस्तान का अदारा नहीं पूछ सकता, केस या पर नहीं मान सकता, ना आपको वकील करने की ज़रूरत है, ना शरीफ ख़ानदान को जज करने की ज़रूरत है, बल्कि उनके ऊपर केसेस ही नहीं मान सकेंगे जितने भी करप्ट लोग हैं उन सब के ऊपर। तो अब जो है वो 2-3 इश्तिहारी पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। 2 तो कन्फर्म है, एक जो है वो अभी उनके लिए अभी मामलात पूछे जा रहे हैं क्योंकि 2 के हवाले से डेफिनेटली ग्रीन सिग्नल मिला होगा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पानी भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर नहीं पी सकते। और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब के करीबी लोग बताते
कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बहुत ज़्यादा आते जाते हैं और ख़बर नहीं आती बाहर, ख़बर जारी नहीं की जाती, तस्वीर जारी नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा आते जाते हैं पीर खाने पर, तो लाने वालों के पास। तो अब जो ग्रीन सिग्नल डेफिनेटली मिला होगा, उसके बगैर नहीं हो सकता, वो मिला है नुसरत शहबाज साहिबा और सलमान शहबाज साहब। इन दोनों का ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि इनको वापस पाकिस्तान बुला लिया जाए। और शहबाज शरीफ को जिस तरह से मिली ज़मानत कन्फर्म हुई, और अब तो क्योंकि आगे फिर जो अगला प्रोसेस है वो शहबाज शरीफ की बरीयत का है, अब उन्होंने बरी होना है, तो साथ ही अब ये दोनों जो है ये पाकिस्तान वापस आने के लिए तैयार हैं। इनके जो वकालतनामे हैं, इनके जो दस्तखतों के साथ दस्तावेज़ात जो हैं वो अमजद परवेज़ साहब के पास पहुँचा दिए गए हैं, और अमजद परवेज़ साहब जो है वो अब इन दोनों के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से हिफाज़त ज़मानत लेंगे ताकि ये जाके सरेंडर कर सकें इसके सामने। ये जो अदालत जहाँ पर ये FI का केस चल रहा है, FI का ये नैब का जहाँ भी इनका केस चल रहा है, तो इनका जहाँ जहाँ इनके केसेस हैं वहाँ जाकर ये सरेंडर करेंगे, वहाँ से ज़मानतें हैं, अबूरी ज़मानतें लेंगे, और फिर इनकी भी ज़मानतें कंफर्म हो जाएंगी, और अगला जो प्रोसेस है वो इन सब लोगों की बरीयत का है, और ये लोग बरी होंगे। फिर आपका, मेरा, हम सब का अदालतों पर एतमाद बढ़ेगा, और आइंदा के लिए इन लोगों को एक पूरा एक लाइसेंस मिल गया है कि आप करप्शन कर, लूट मार कर आपको कोई पूछ नहीं सकता। जहाँ तक इसहाक डार साहब का मामला है, इसहाक डार का जो मामला है वो थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उनके हवाले से भी चीज़ें की जा रही हैं, तो वो भी किसी भी वक्त पाकिस्तान वो भी आ सकते हैं। अलबत्ता इन दो के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया है कि इनके डॉक्यूमेंट्स पहुंच चुके हैं अमजद परवेज़ साहब के पास, और ये दोनों शहबाज शरीफ साहब की अहलिया और शहबाज शरीफ साहब के बेटे जो हैं सलमान शहबाज, वो बहरहाल पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। बाकी जो है नवाज शरीफ की वापसी का मामला, वो एक तो अभी इस्टेब्लिशमेंट ने रोका हुआ है कि आप ना आएँ, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को दबाव बहुत ज़्यादा है। पहले ही इस हुकूमत की बैड गवर्नेंस की वजह से इन्होंने आके जिस तरह से इन्होंने बाकी तो इन्होंने सारा काम कर लिया है, EVM ख़त्म कर दिया है, नैब ख़त्म कर दिया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म कर दिया है, नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर दिया है, मरीम को सिक्योरिटी दे दी है, प्रोसिक्यूटर तब्दील करके शहबाज शरीफ को ज़मानतें, ये वो सारा कुछ कर लिया है। नवाज शरीफ की जो वापसी का मामला है वो इसलिए ज़रा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव है कि इमरान खान ये कह चुके हैं कि अगर नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश की गई तो मैं आवाम को सड़कों पर लेके निकलूँगा। तो इसलिए अभी तक नवाज शरीफ को जो यहाँ बैठे हुए डॉक्टर्स हैं वो नहीं इजाज़त दे रहे कि आप पाकिस्तान वापस आएँ, लेकिन वो अल्टीमेटली नवाज शरीफ को भी वापसी की इजाज़त मिल जाएगी। ज़ाहिर है पीछे क्या कसर रह गई है, क्योंकि ये सारे मामलात, ये अगर कोई समझ रहा है कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है तो वो गलत समझ रहा है। इस वक्त तो तमाम वो लोग जो फ़ौज पर हमले करने वाले थे, जिनके बारे में बताया जाता था कि करप्ट हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, गद्दार हैं, वो सब काबिल कबूल हो गए हैं, सब बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, नंबर 1, और वो उनके साथ कोई मसला नहीं है। अब वो डॉन लीक्स वाला भी पता नहीं ठीक था गलत था, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का आलामिया था। अब राना सनाउल्लाह टीवी पे बैठ के मांगे दौल कहते हैं कि डॉन लीक्स में जो था वो सच था, वो हकीकत था। तो फिर अगर ये हकीकत था जो नवाज शरीफ कह रहे थे और जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं हकीकत था और वो सच था, तो फिर ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का आलामिया आया था, क्या वो झूठ था, वो गलत बयानी थी? पाकिस्तान के इतने बड़े सलामती के इदारे के सबसे बड़े फोरम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का आलामिया जो जारी हुआ था डॉन लीक्स के ऊपर, क्या वो गलत था? राना सनाउल्लाह तो यही कह रहे हैं कि वो झूठ था, वो गलत था। तो ये बड़े सवालात हैं जो है। तो नवाज शरीफ की वापसी मशरूत है सुप्रीम कोर्ट में जो नैब की तरमीम चैलेंज होनी है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये नैब तरमीम सर्वाइव कर गई फिर नवाज शरीफ भी वापस आ जाएंगे। फिर वो इलेक्शन तो अभी भी नहीं लड़ सकते क्योंकि ताहयात नाली उनकी बरकरार है, लेकिन फिर वो इलेक्शन कंपेन जो है वो कर सकेंगे। और साथ ही नैब इन तरमीम के मुताबिक मरीम नवाज साहिबा के केसेस ख़त्म हो चुके हैं अदालतों में, मत वो कागजी कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई की हद तक है, वो कागजी कार्रवाई होगी, मरीम नवाज साहिबा बरी हो जाएंगी, उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। जब उनके केसेस ख़त्म होंगे तो वो अगला इलेक्शन जो है वो कोई भी इलेक्शन लड़ सकती हैं, और फिर वो अगली वजारत उज़्मा की उम्मीदवार होंगी मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो मरीम भी इस वक्त आंख का तारा है, नवाज शरीफ भी दिल के बहुत करीब हैं, बड़े लाडले हैं। शहबाज शरीफ तो ज़ाहिर है उनको तो गोद में बिठाया हुआ है, उनको तो लाए हैं, उनको तो चला रहे हैं, उनको तो बरकरार रखा हुआ है, कोई इत्तेहादी नाराज़ नहीं होने दिया जा रहा, कोई इत्तेहादी नाराज़ नहीं हो रहा। मोहसिन दावड़ साहब जो है वो ट्वीटें भी करते हैं, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, फिर भी वो साथ खड़े। अली वज़ीर साहब वो भी बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं, वो भी खड़े हुए हैं। MKM उनको कुछ भी नहीं मिला, फिर भी वो खड़े हुए हैं। ANP को गवर्नरशिप भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, फिर भी वो खड़े हुए हैं। बाप वालों का कोई उस तरह से चीज़ें नहीं हुई, वो भी खड़े हुए हैं। लापता अफराद के मामले पर कोई पेशरफ नहीं हुई, अख्तर मेंगल खड़े हुए हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि किसी को भी वो जो कमिटमेंट्स थी वो चीज़ें नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद सारे के सारे जो है वो खड़े हुए हैं साथ।
और साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस पे गो कि मैं कल सदीक साजिद साहब के साथ मैंने वीडियो की उसमें तफसील से बात कर चुका हूँ कि ख्वाजा हारिस साहब को जो वकील किया गया है, एक है जो उन्होंने केस लड़ना है वहाँ पर, वो किस तरह का केस लड़ते हैं वो तो ज़ाहिर है आने वाला वक्त बताएगा कितनी तैयारी के साथ वो लड़ते हैं। वो लाइक वकील हैं, लेकिन इस तरह के केसेस जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ वो ज़रा वकील थोड़ा सा जो इस तरह की चीज़ें भी कर सके, जो फिर ज़ाहिर मीडिया में सारा मौजूद होता है, बाहर रिपोर्ट हो चीज़ें कि अदालत में क्या कहा, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब तो सिर्फ कानूनी नुकात के ऊपर रहते हैं और ये जो केसेस होते हैं कानूनी नुकात के साथ साथ ऐसी चीज़ें भी हाईलाइट करनी होती हैं जिससे थोड़ा सा एक माहौल बनता है, मीडिया रिपोर्ट करता है। तो इस हद तक है, लेकिन ये बड़ा एक शरीफ ख़ानदान के लिए धचका होगा कि जब ख्वाजा हारिस साहब खड़े होकर कहेंगे कि इन केसेस के मुल्ज़मान को फ़ायदा होगा, तो उसमें ज़ाहिर है नवाज शरीफ का केस भी आएगा, मरीम नवाज साहबा का केस आएगा, और जब उनके वकील जिन्होंने उनका ट्रायल किया है वो इमरान खान का केस लड़ रहे होंगे ख्वाजा हारिस, तो मीडिया में भी काफ़ी माहौल होगा, अवामी सतह पर भी बड़ा माहौल होगा। तो बाकी इस हवाले से बाबर रहमान साहब जो है वो ज़ाहिर है उनका जो मैंने पूछा पीटीआई के कुछ लोगों से, वो ये कहते हैं कि क्योंकि वो ख़ुद नैब के फैक्ट्री हैं और वो ये समझते हैं कि नैब ने उनके साथ ज़्यादती की थी और फिर ज़ाहिर है नैब ने उनको बरी तो कर दिया, तो वो ये समझते हैं कि वो बहरहाल इस नैब के हद तक वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसलिए उन्होंने ये केस भी नहीं लड़ा और ये केस अब लड़ रहे हैं ख्वाजा हारिस साहब और एक और वकील साहब हैं साथ, वो ये दो लोग लड़ रहे हैं। तो देखते हैं बहरहाल कब ये पिटिशन दायर होती है, कब ये लगती है और इसमें क्या पेशरफ्त होती है, किस बेंच के सामने लगती है, क्योंकि ऑलरेडी बेंच तो एक बना हुआ है जो इस तरह के मामला देख रहा है, उसी के सामने शायद लगे। बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।